नागौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का मिलना पुलिस के लिए भी हैरान कर देने वाला है। ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हुए ब्लास्ट में किया गया था। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी सुलेमान को भी अलग अलग उसकी कहानियां सामने आई हैं। सुलेमान पहले भी खनन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले अवैध विस्फोटकों की सप्लाई करता रहा है। लोगों और पुलिस की नजर से बचने के लिए इसने एक किलानुमा घेराबंदी की कर रखी थी। मकान को तारबंदी से घेर रखा था। विस्फोटक कैसे सीज किया गया और आरोपी सुलेमान के इस किले में पुलिस ने कैसे सेंध लगाई, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नागौर में मिला 9,500 किलो विस्फोटक। कहां से आया भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट? अवैध खनन का हवाला। सप्लाई नेटवर्क का जल्द होगा खुलासा। चारों तरफ जंगल, पहाड़ियां, झाड़ियां और खेत, उसके बीच बने घर में सुलेमान खान अवैध विस्फोटक का जखीरा रख कर बैठा था। इस जगह पर जाने का एक ही रास्ता है, उसे बड़ी बड़ी दीवारों और तारों से बंद रखा गया है। एक बड़ा गेट रास्ते में है। इस किले में सुलेमान अवैध विस्फोटकों का जखीरा रखे बैठा था। पुलिस को यहां से करीब 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अमोनियम नाइट्रेट वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए हादसे में हुआ था। गणतंत्र दिवस से पहले हुई ये कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन उसके साथ ही बड़ी चुनौती ये पता करने की कि आखिर इतनी भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ यहाँ क्यों रखे गए थे। मेरे पीछे जो घर आपको नज़र आ रहा है ये सुलेमान खान का है, वही आरोपी जिसके पास से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ जो है अवैध विस्फोटक जब्त किया गया है। पुलिस ने यहाँ ताला लगाया है। करीब 187 कट्टों में ये पूरा जो विस्फोटक पदार्थ था ये यहाँ पे रखा हुआ था। 9 कार्टन डिटेनेटर्स मिले थे, कुछ फ्यूज वायर्स मिले हैं और अन्य ऐसे सामान मिला है, अन्य ऐसे सब्सटेंस मिले हैं जिसकी सहायता से एक्सप्लोजिव सामान को यूज़ किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया जो नज़र आ रहा है, पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया कि ये इलीगल माइनिंग के यहाँ पे लिए रखा गया था, लेकिन फिर भी जांच जारी है हर पॉसिबल एंगल से। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इस पूरे मकान की लोकेशन को से ले जाना चाहूँगा। ये मकान जो है करीब 4 से 5 किलोमीटर मेन सड़क से अंदर बनाया गया है और आप देखेंगे अगर तो केवल एक रास्ता है। उस रास्ते पर भी जब हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पर गेट लगा हुआ था, चारों तरफ लंबी दीवारें हैं और अगर आप दूसरी ओर नज़र मारेंगे तो इस मकान के लगभग 2 से 3 तरफ केवल झाड़ियाँ, पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी और कुछ नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। तो यानी कि एक ऐसे सॉलिट्यूड प्लेस में ये पूरा मकान बनाया हुआ था कि आसानी से यहाँ पर कोई पहुँच ना पाए, किसी को जानकारी ना लग पाए। और उसके बाद में खेतों के बीच में चारों तरफ खेत, जंगल, उसके बीच में इस मकान को बनाया गया ताकि यहाँ पर इस तरीके के जो अवैध काम है वो किए जा सकें। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो अवैध विस्फोटक है ये पहुँचा, इस पूरे अवैध विस्फोटक से क्या किया जाने वाला था, क्योंकि हर पॉसिबल एंगल से जांच किया जाना जरूरी है। ये वही अमोनियम नाइट्रेट सब्सटेंस है जिसका दिल्ली ब्लास्ट में लास्ट ईयर जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, वहां पर भी इसी सब्सटेंस का, इसी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। तो हर एंगल से जांच किया जाना जरूरी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने यहाँ प्लानिंग कर दबिश दी। 9,550 किलो विस्फोटक के साथ मौके से 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन, 15 बंडल नीली बत्ती वायर, 5 बंडल लाल बत्ती वायर और बड़ी संख्या में गुल्ले और लकड़ी के कार्टन में रखे विस्फोटक उपकरण जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये विस्फोटक अवैध खनन में सप्लाई करने के लिए रखा गया था। आरोपी सुलेमान खान 58 साल का है। उस पर पहले भी इस तरह के मामले से जुड़े 3 केस दर्ज हैं। सुरक्षा एजेंसी अब मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वो पहले किसी बलवंत नाम के व्यक्ति के साथ खनन से जुड़ा काम करता था। बाद में लाइसेंस निलंबित होने के बाद अवैध रूप से ये काम करने लगा। सुलेमान का ये किला चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। उसके ऊपर तारबंदी है।
पुलिस ने सभी 187 कट्टों में मिले विस्फोटक को जब्त कर मकान को सीज कर दिया है। पुलिस 4 दिन के रिमांड लेकर सुलेमान से पूछताछ कर रही है। इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो सीओ डेगाना, एसएचओ थावला, इनके द्वारा किया गया। इस बीच आरोपी सुलेमान खान की पुलिस हिरासत के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। पूछताछ के दौरान वो बेहोश हो गया। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आरोपी को थावला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच में बीपी हाई होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उसे पहले अजमेर और बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर रेफर किया। वहां पर उसका इलाज जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अस्पताल पहुंची। पुलिस का कहना है कि आरोपी की हालत स्थिर होने के बाद उससे दोबारा गहन पूछताछ की जाएगी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सुलेमान खान विस्फोटकों के मामले में पुराना खिलाड़ी है। वो पहले लीगल विस्फोटक मैगजीन का संचालन करता था और ब्लास्ट बनाने, स्टोर करने और सप्लाई की पूरी तकनीकी जानकारी रखता है। लाइसेंस खत्म होने और दूसरे कारणों से काम बंद होने के बाद उसने अवैध तरीके से विस्फोटक तैयार कर बेचने का रास्ता अपनाया। आरोपी पर साल 2014 और 2020 में भी विस्फोटक अधिनियम के तहत कई केस दर्ज हो चुके हैं। उसका मुख्य ठिकाना भैरंदा हरसौर के बीच एक जंगली क्षेत्र बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली है। उस रिमांड में पुलिस पूछताछ कर रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है ये यहाँ पर लाया गया, इकट्ठा किया गया, किस तरीके से। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि जो एक्सप्लोजिव मैगजीन्स के जो रहता है तो वहाँ से पिलफरेज ये लोग करते हैं, वहाँ से चोरी छुपे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर एंगल से, हर पहलू से जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में ये जो विस्फोटक यहाँ पे रखा गया था ये कैसे आया था। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले ये कार्रवाई की गई और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। लेकिन अब उससे बड़ी चुनौती है ये पता करना कि कहाँ से ये सब्सटेंस आया और उसके बाद में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाना था। निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। अगर आपको भी नेट पर गेम खेलने की आदत है तो ये खबर आपके लिए है। साइबर अपराधी इन दिनों गेम खेलने वालों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और पल भर में उनके अकाउंट खाली कर रहे हैं। पुलिस ने जयपुर में एक ऐसे ही फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जहां पर बैठकर अपराधी दूसरे राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक चावला की एक रिपोर्ट। गेमिंग का लालच, ठगी का जाल। गेम खेलने की है लत तो हो जाएं सावधान। साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। रैकेट का भंडाफोड़, अब होगी कार्रवाई। राजधानी जयपुर के थाना रामनगरिया इलाके में सीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर आधा दर्जन बदमाशों को दबोचा है और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गेमिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर देश में साइबर ठगी करने वाला गैंग इन दिनों बेहद सक्रिय है। गैंग बैठे बैठे गेमिंग खिलाने का लालच देकर लोगों के अकाउंट साफ कर रहा है। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को रामनगरिया इलाके में ऐसी एक सूचना मिली। सूचना पर एक मकान में रेड डाली गई। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर आधा दर्जन साइबर ठग अलग अलग लैपटॉप पर ऑनलाइन गेमिंग साइट ऑपरेट करते मिले। पुलिस ने सभी बदमाशों को दबोच लिया है और पकड़े गए बदमाशों में गेमिंग साइट लेजर आईडी के जरिए संचालित किया जा रहा था। अदनान अहमद, अबू हमजा, संपत कीर,
हेमेंद्र सिंह रणावत, उत्तम राम, उमेश मल्होत्रा शामिल हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में साइबर ठग एक जगह बैठकर लोगों को निशाना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग नामों से 42 एटीएम और क्रेडिट कार्ड मिले हैं, 31 चेकबुक और पासबुक मिले हैं, 17 मोबाइल फोन मिले हैं, 5 लैपटॉप, डेस्कटॉप, 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, 1 स्कूटी और 1 कार भी जब्त की गई है। ये बरामदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। सीएसटी की टीम के पास ये पुख्ता सूचना आई थी कि रामनगरिया थाना क्षेत्र में लगभग 3-4 महीने से एक ऐसा कॉल सेंटर चलाया जा रहा है जिसमें कि अवैध गतिविधियां चल रही है। उस सूचना के आधार पे वहाँ पे लोकल एसएचओ को लेकर के रेड की गई, जिसमें कि बड़ी संख्या में हमें वहाँ पे एटीएम कार्ड्स मिले, डेबिट कार्ड्स मिले, बैंक के पासबुक मिले और सिम मिले, उसके साथ में लैपटॉप और बाकी भी इक्विपमेंट्स थे। इसके माध्यम से ये लोग बेसिकली लोगों को झांसा दे करके गेम खिलवाने के नाम पर उनके पैसे म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते थे और फिर एक म्यूल अकाउंट से दूसरे म्यूल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करते थे। अभी तक की जानकारी में ये बात आई है कि ये सारा का सारा जो साइबर फ्रॉड चल रहा था ये विदेशों के माध्यम से संचालित हो रहा था और जो यहाँ पे लोग थे ये लोग बेसिकली उनके निर्देशों के अनुरूप जो पैसे थे उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। जब इनका कोई अकाउंट बंद हो जाता था पुलिस कंप्लेंट होने के कारण, तो फिर दूसरे बैंक अकाउंट्स और डेबिट कार्ड वगैरह इनके पास पहुंच जाते थे। तो ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड की गैंग है जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है। ये गिरोह दुबई से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठग रहे थे। जांच में ये बात सामने आई है कि ये गेमिंग साइट लेजर आईडी के जरिए संचालित हो रही थी, जिसकी लाइन सीधे दुबई से जुड़ी हुई बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी कॉल और ऑनलाइन माध्यम से लोगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मोटे मुनाफे का लालच देते थे। कस्टमर से पहले पैसा म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था और ट्रांजैक्शन कंफर्म होते ही उसे ऑनलाइन गेमिंग से जोड़ा जाता था। बाद में जीत हार के नाम पर रकम हड़प ली जाती थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। जयपुर की सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने रामनगरिया इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है और यहां से लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां से जो कनेक्शन है वो दुबई से जुड़ा है और यहां से ये आरोपी लोगों को झांसी में लेकर उनसे इन्वेस्ट कराने के नाम पर और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर उनसे जो है साइबर ठगी की जा रही है। मौके से लैपटॉप, लगभग एटीएम, इसके अलावा आईफोन और कई सारे मोबाइल और इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट जो है वो बरामद हुए। पूछताछ में पता चला है कि लोगों को ऑनलाइन गेमिंग खिलाने का झांसा देते थे और उनसे इस तरह से साइबर ठगी जो है वो की जा रही थी। पूरे देश के लोगों से ये साइबर ठगी यहाँ से जयपुर से हो रही थी। फिलहाल इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। देश भर में फैले म्यूल अकाउंट में करोड़ों के लेन देन का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फिलहाल थाना रामनगरिया के थानाधिकारी द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी आरोपियों से गहन पूछताछ भी जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में साइबर फ्रॉड के इस अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले को सबक सिखाने की ठानी है। यही कारण है कि जिले में ड्रग तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। हेरोइन जंक्शन पुलिस ने 40 लाख की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर बॉक्सर गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगा हाईवे से एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है जो अपनी गाड़ी पर सरकारी स्टिकर लगाकर चल रहा था। हनुमानगढ़ में नशे के सौदागरों पर कई कार्रवाई से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेरोइन और अफीम का जखीरा, हनुमानगढ़ में नशे पर वार, बॉक्सर गैंग के तस्कर पर शिकंजा, 50 लाख के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख कीमत के हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों युवकों के संबंध बॉक्सर गैंग से निकले। गिरफ्तार आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थी और पुलिस जांच में इनकी पहचान विशाल पचार उर्फ बॉक्सर गैंग के सदस्य के रूप में हुई है।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सांगरिया थाना प्रभारी को सौंपी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा की सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने अबूहर रोड पर नाकेबंदी के दौरान पंजाब की तरफ से आ रही एक कार को रुकवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में सवार युवकों के कब्जे से 188 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। जिसके बाद तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख कीमत के 188 ग्राम हेरोइन जब्त, 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों युवकों का संबंध बॉक्सर गैंग से। जांच में पहचान विशाल पचार उर्फ बॉक्सर गैंग, बॉबी, अजय कंबोज, राहुल उर्फ साहिल गिरफ्तार किए गए। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। एएसपी अरविंद बिश्नोई आगे बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि तीनों आरोपी विशाल पचार उर्फ बॉक्सर गैंग से जुड़े हुए हैं। ये गिरोह एक संगठित अपराध नेटवर्क है जो नशा तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 2 किलोग्राम 113 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया गया है। एक बोलेरो गाड़ी जिसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है तथा गिरफ्तार आरोपी केसाराम द्वारा स्वयं को एंटी करप्शन क्राइम एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन जोधपुर ब्रांच का सदस्य बताया है और इस प्रकरण की जांच एसएचओ रावसा द्वारा की जा रही है। मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो का लोगो नहीं है, चूँकि इसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया हुआ है। तो इसमें इस संबंध में भी एंगल में जांच करेंगे। भ्रामकता फैलाने के लिए जानबूझकर इस तरह का प्रयोग किया, तो इस संबंध में भी हम जांच करेंगे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य गुर्गों, सप्लाई नेटवर्क और संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जंक्शन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब निवासी 3 युवकों को 188 ग्राम हेरोइन चिट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एडिशनल एसपी अरविंद बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा है, उनके नेतृत्व में जंक्शन पुलिस की एक विशेष टीम ने पंजाब की तरफ से आती हुई एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाया, जिसके संदिग्ध लगने के ऊपर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से 3 युवकों के कब्जे से 188 ग्राम 188 ग्राम जो हेरोइन चिट्टा है वो बरामद किया गया है। पूछताछ जब इन तीनों युवकों की गई तो एक सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि जो तीनों युवक हैं इनके बॉक्सर गैंग से संबंध भी मिले हैं। इनके फ़ोन की जो तलाशी ली गई है उस दौरान जो इनके संबंध है ये संगठित अपराध से भी जुड़े हैं। अब जो पुलिस है न सिर्फ इस मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर बल्कि गैंग के साथ मिलकर ये किस तरह की वारदातों में पहले संलिप्त रहे हैं इसकी भी जांच की जा रही है। उसके बाद में जंक्शन पुलिस ने इन तीनों युवकों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जो जांच है वो संगरिया सीआई अमर सिंह को सौंपी है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से इन तीनों युवकों का जो कनेक्शन है वो एक गैंग के साथ में डेवलप हुआ है, तो आगे पुलिस इस मामले के अंदर किस तरह के नए खुलासे करती है। हनुमानगढ़ में ही नशे के खिलाफ दूसरी कार्रवाई की बात कर लेते हैं। टाउन थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की है। यहां पर तो पुलिस को भ्रमित करने के लिए आरोपी ने अपने वाहन पर एंटी करप्शन विभाग की तरह का स्टिकर लगा रखा था और इसी वाहन के जरिए आरोपी तस्करी को अंजाम दे रहा था। टाउन थाना पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए कीमत की अफीम जब्त की है और अफीम के साथ तस्कर जोधपुर के रहने वाले केशाराम को भी गिरफ्तार किया है। एएसपी अरविंद बिश्नोई बताते हैं कि देर शाम शेरगढ़ चौकी के पास मेगा हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस की टीम ने एक कार को रुकवाया। गाड़ी पर आगे और पीछे एंटी करप्शन क्राइम एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन के स्टिकर लगे थे जो ऊपर से देखने पर भ्रामक लग रहे थे। पूछताछ में पुलिस को यह मामला संदिग्ध लगा और गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से करीब 2 किलो 113 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में पुलिस थाना जंक्शन द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं नशा तस्करों की कार्रवाई करते हुए संगठित अपराध से जुड़े हुए 3 आरोपीगण के कब्जे से 188 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। प्रारंभिक जानकारी में इन तीनों का तार बॉक्सर गैंग उर्फ विशाल पचार गैंग से जुड़ना आया है।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एंटी करप्शन क्राइम एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन संगठन का परिचय पत्र भी जब्त किया है। आरोपी खुद को इस संगठन का सदस्य बताता है। हालांकि पुलिस अब इस संगठन की वास्तविकता और भूमिका की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, अफीम की सप्लाई चेन और एंटी करप्शन क्राइम एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन संगठन की वैधता और गतिविधियों को लेकर भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी खुलासे हो सकते हैं। टाउन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी को रुकवाया, जिसके आगे और पीछे एंटी करप्शन क्राइम और ह्यूमन राइट्स के स्टिकर लगे हुए थे, जो प्राइमा फेसी जो देखने में उनके ऊपर लाल और नीले रंग की जो शेड थी वो कहीं ना कहीं देखने वाले को भ्रम की स्थिति में पैदा कर देती थी। ऐसे में उस बोलेरो गाड़ी को संदिग्ध मानकर जब पुलिस ने तलाशी ली गई तो उस बोलेरो के गाड़ी के अंदर से एक व्यक्ति के पास से 2 किलो 113 ग्राम जो अफीम पुलिस ने बरामद की। बरामद होने के बाद में जो आरोपित था उसकी जब पहचान की गई तो जोधपुर निवासी इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जांच के दौरान ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि जो स्टिकर गाड़ी के आगे और पीछे लगाकर जो ये भ्रामक स्थिति जो ये पैदा करके तस्करी में लिप्त था, ये जो गोरख धंधा है ये कब से चल रहा था और इस स्टिकर की आड़ के अंदर किस किस तरह की वारदातों पहले से कर चुका है। पुलिस इस बारे में भी अब जांच के अंदर नए तथ्य जुटाएगी। NDTV के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। हथकड़ी में मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।